आज इस 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे मार्गदर्शक श्री रोरमल जी नागर साहब, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी, उमानारायण जी पटेल साहब, तुलसीराम जी भाई साहब और मेरे नेता, मेरे आदर्श धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में मैंने आज तक काम किया, ऐसे मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समंदर जी पटेल साहब, मध्य प्रदेश महासभा के अध्यक्ष दिनेश मल्हार जी, मोना सुस्तानी जी और उपस्थित समस्त मंच, आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे राजस्थान के साथी संजय धाकड़ जी, हेमंत भाई और उपस्थित सम्मानित मंच और पूरे देश से आप पधारे मेरे युवा साथी, मेरे मार्गदर्शक बंधुओं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि मुझे आज यह राजनीति पे बोलने का अवसर मिला है, लेकिन हमारे यहाँ मंच पे पूरे देश के बड़े मेरे आदर्श और सांसद जी, मंत्री जी बैठे हैं, इनके सामने मैं राजनीति पे क्या बोलूं, मैं एक अधवा सा कार्य करता हूं। लेकिन युवाओं की बात करूं तो निश्चित ही हमने युवा संघ में बहुत ही ताकत से काम किया है। मैं तो युवा पे नहीं बोलना चाहूंगा, मैं आपका अगर आदेश हो तो हमने मध्य प्रदेश में क्या काम किया वो बता। निश्चित ही आपके आशीर्वाद से, माननीय मंच के आशीर्वाददाता के आशीर्वाद से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था। उसके बाद कोरोना काल लगा। कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश में धाकड़ युवा संघ ने बहुत ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में सर्व समाज की सेवाएं करी। दूसरा, रक्तदान की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 18 जिले में धाकड़ युवा संघ ने पूरे पंचायत स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पौधारोपण की बात करें, हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रोरमल जी सांसद जी के जन्मदिवस के अवसर पे और समंदर पटेल साहब के जन्मदिवस के अवसर पे हमने पूरे मध्य प्रदेश में पौधारोपण करा। और पिछली बार माननीय समंदर जी के 55वें जन्मदिवस पर हमने 5500 पौधे लगाए। दूसरा, दीपावली और राखी जैसे त्योहारों पे धाकड़ युवा संघ ने पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों ने और पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों ने राखी जैसे और दीपावली जैसे त्योहारों पे जरूरतमंद परिवार के बीच जाकर के त्योहार सुनो दादा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। अरे भाई, जनता को तो बोलने दो, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं। और मंदसौर नीमच में युवाओं पे अत्याचार हुआ, हमारे दोनों नेता बैठे हैं, माननीय समंदर जी और डीपी धाकड़ जी के मार्गदर्शन में हमने वहां कलेक्टर का रतलाम में, नीमच में और मंदसौर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदेश में हर जिले में भव्यता के साथ धरणीधर जयंतियां मनाई। कई जिलों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में धाकड़ समाज बलराम चौराहा, धरणीधर चौराहा के नाम से हमने चौराहा का नामकरण किया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धाकड़ समाज। धन्यवाद संजय जी। निश्चित रूप से युवाओं की गतिविधि को आपने बहुत आगे बढ़ाया है। ये युवाओं का ही प्रस्ताव था संजय जी, इस पर बहुत अच्छे बिंदु हमारे समुद्र जी भाई साहब लेकर के आए थे, उस पर आपने चर्चा आगे बढ़ाई है। अब एक वक्ता को और मैं बुलाना चाहता हूं चर्चा के लिए, श्री हेमंत जी नागर, हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं धाकड़ महासभा के। कृपया आप पधारें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हेमंत जी नहीं, डीपी जी को बुला लें, इसमें यूं हम राजनीति में बुलाना चाह रहे थे। इस प्रस्ताव को पास कर लें, फिर बुला लो। सारे नेता ही सुनेंगे क्या? 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उपलक्ष्य में आयोजित
आज खुला संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हमारे लाडले राजगढ़ से सांसद और महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई रोडमल जी नागर साहब, मेरे बड़े भाई संबंध जी पटेल साहब, उमानायन जी पटेल साहब, नरेंद्र जी नागर साहब, मोना जी सुस्तानी, छोटे भाई संजय जी, छोटे भाई संजय नंदेड़ा जी, सम्मानित मंच, यहाँ बैठे मेरे युवा तरुणाई, महिला शक्ति और जिन आयोजन समिति के कंधों पर, जिनकी जिम्मेदारियों पर हम सबको एक अनुशासित और बढ़िया व्यवस्था जो देखने को मिल रही है, उन सभी आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। और हमारे ऊर्जावान मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब के संयोजक में जो कार्यक्रम यहाँ पर बहुत बेहतरीन व्यवस्था के अनुसार आयोजित किया, उनको बहुत बहुत बधाई। सफल आयोजन के लिए मुझे युवाओं के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बैठे समस्त पदाधिकारी और मेरे वरिष्ठ जनों से आग्रह करूंगा कि आप जब भी कोई युवाओं का मौका आए, उनकी कार्यशैली, उनका लगन, उनका अनुभव, उनका कार्यकाल को देखते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और सभी युवाओं से ये अनुरोध करूंगा कि हम सब युवा एक हो जाए, एक दूसरे युवा की टांग नहीं खींचे, तो मैं कह रहा हूं समाज की तकदीर, दिशा सब बदल जाएगी। और सकारात्मक भाव से अगर हम युवा काम करेंगे, अलग अलग गुटों में नहीं बटेंगे, एक संगठित होकर जिस प्रकार से 12 में 20,000 युवाओं ने आह्वान किया और 12 की धरती पर एक विशाल क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करके और युवाओं ने अपने कंधे पर जो आंदोलन खड़ा किया, मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूं और ऐसे युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आगे भी आप इसी तरह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। युवा अगर हमारे भटक जाएंगे, युवा हमारे अगर लक्ष्य से भटकेंगे, युवा अगर एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हमारे लोग हमारा फायदा उठाएंगे और हमारे को एक दूसरे के प्रति अलग अलग गुटों में बांट दिए जाएंगे। हम सभी युवा एकजुट होकर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़े। और जिस प्रकार से आपने 12 में आंदोलन किया, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंच से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी भावनाओं को और जो आंदोलन किसका था और क्या समस्या, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी युवाओं की तरफ से उनको ज्ञापन दिया जाए और जो इनकी मांग है उस मांग को मांगकर कल तुरंत इनका निस्तारण किया जाए, ताकि ये आंदोलन आगे आग का रूप नहीं ले, कोई क्रांति का रूप नहीं ले। कल ही अगर इनकी समस्या खत्म हो जाती है तो मैं कह रहा हूं पूरा युवा हमारा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जो पप्पू धाकड़ के साथ जो हमला हुआ और भी कई सारे हमले हुए, हमारे और आगे कोई इस तरह का आंदोलन तो युवाओं को नहीं करना पड़े, क्योंकि गलत दिशा में हमारा युवा अगर चला जाएगा तो उसको संभालना मुश्किल होगा। मैं अनुरोध करूंगा मंच के सभी वक्ताओं से, हमारे पदाधिकारियों से कि युवाओं को भावनाओं को देखते हुए, इनकी भावनाओं को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी जो पधारे हैं उनको इनकी तरफ से ज्ञापन दिया जाए और आश्वस्त किया जाए कि हम गलत नहीं होने देंगे, हर युवा के हम साथ हैं। जय हिंद, जय धाकड़ समाज। धन्यवाद। युवाओं के बिंदु भी बहुत अच्छे से समुद्र जी ने रखे थे, चर्चा हमारे संजय जी ने और आपने आगे बढ़ाई है और इस प्रस्ताव युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो बिंदु निकल कर आए उस पर हम काम करेंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को हमको पास करना है। तरीका हमारा वही है, दोनों हाथ खड़े करके ओम की ध्वनि से इस प्रस्ताव को हम पास करें। ओम। धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए। एक अंतिम 2 वक्ता हैं और एक प्रस्ताव है। मैं आपको अधिक समय नहीं लेते हुए फिर आपके सुझाव आमंत्रित करूंगा, इसलिए राजनीतिक प्रस्ताव के लिए मैं भाई नरेंद्र जी नागर, पूर्व विधायक, उनको बुलाता हूं कि वो प्रस्ताव की प्रस्तुति करें और उसकी चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय नरेंद्र जी। ऐसे में ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सब आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 32वें अखिल भारतीय